बिहार के पटना जिले के बेउर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया जिसमें 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। ये आज का मामला है, यानी जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जुलाई 2026 का। आरोपी और पीड़िता दोनों पड़ोसी थे। पहले से जान पहचान थी, एक दूसरे घर आना जाना था। पीड़िता की मां ने लिखित शिकायत दर्ज की और उस बेस पे आगे की कार्रवाई की गई। ये तो एक पटना की बात है। हम रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ये सुनते रहते हैं। कोई ये नया मामला नहीं है। बात यहाँ सिर्फ पटना की और इस घटना की नहीं है। चिंता की बात यह कि ये घटना निरंतर क्यों होती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, उल्टा बढ़ रही है। इसके क्या कारण हैं? भारत में छोटी बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार समाज के सबसे दर्दनाक और चिंताजनक अपराधों में से एक है। ऐसे अपराध न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानव समाज पर कलंक है। जब किसी मासूम बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है तो उसका प्रभाव केवल उस बच्ची तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम आज कुछ कारणों को देखेंगे जो कारण हैं इस गंभीर समस्या के पीछे। सबसे पहला और मूल कारण अपराधी की विकृत मानसिकता है। कह सकते हैं हम कि वो अपनी हवस बुझाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। पता नहीं उस समय उनका दिमाग कौन सा रूप ले लेता है, उनके ऊपर कौन सा भूत सवार हो जाता है कि वो ज़रा सा ये सोच नहीं पाते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक क्षणिक मात्र सुख के लिए मैं ये कर क्या रहा हूँ। वो बात के परिणाम को शायद अनदेखा कर देते हैं। उनको किसी की इज्जत सम्मान से कोई मतलब नहीं, ना उनको अपनी इज्जत सम्मान से कोई लेना देना है, ना उनको दूसरे की इज्जत सम्मान से कोई लेना देना है। ये तो हुआ सबसे मूल कारण कि अपराधी की मानसिकता ही गंदी है। वो आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं, अक्सर देखते हैं विश्वास में ज़्यादा लोगों के साथ धोखा होता है। अक्सर जितने मामले आते हैं उसमें से बहुत सारे मामले हम देखेंगे कि पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, टीचर्स, टेम्पो वाला, बस वाला, अक्सर देखते हैं कि ये लोग ये दुष्कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहले तो अपना विश्वास जमा लेते हैं। वो अपना विश्वास इतना जमा लेते हैं कि उनके ऊपर डाउट करना छोड़ देते हैं घर वाले, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाले जो आते हैं वो देखते हैं या बच्ची कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रही है, उसके साथ ये हादसे हो जाते हैं। इस मामले में हमेशा अपने बच्चों को सतर्क रखें, उनको समझाएं, बुझाएं। कोई भी अगर ऐसी हरकत उनके साथ होती है तो वो निसंकोच अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन से ज़रूर बताएं। तीसरा कारण हम देख सकते हैं, समाज में जागरूकता की कमी है। परिवार में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में खुलकर नहीं बताया जाता। अक्सर आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में या थोड़ा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ खुलकर बात नहीं होती इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ तक कि शहरों में भी खुलकर बात नहीं होती, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा बुरा हाल है। माता पिता का काम है कि वो बच्चे को गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उसकी जानकारी दें। अगर उनको समझाएं कि अगर आपको कोई भी गलत तरीके से बात करता है, गलत तरीके से आपको छूता है, तो आप उस चीज़ को अपने अंदर नहीं रखेंगे, उसको ज़रूर आप हमसे आके बताएंगे। बिल्कुल डरेंगे नहीं, साफ साफ बताएंगे।
जो जैसी हर हरकत कर रहा है वैसा ही बताएंगे। जब तक आप अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, उनको एक दोस्त की तरह अपने पास बिठाओ, पूछो, समझाओ, तब जाके उनके मन से हिचकिचाहट ख़त्म होगी और वो निडर होके अपनी बात आपसे भी बताएंगे और निडर होके उस सिचुएशन को हैंडल भी करेंगे। चौथा कारण हम यही मान सकते हैं कि सामाजिक चुप्पी और बदनामी का डर। अक्सर देखा जाता है ऑफिस में या कहीं पे भी बच्चियों के साथ या स्कूलों में बच्चियों के साथ, ट्यूशन में बच्चों के साथ, या फिर ऑफिस वर्क जहाँ पे लेडीज़ें काम करती हैं उनके साथ अगर उनको कोई छेड़ रहा है, उनको कोई परेशान कर रहा है, तो पहली बात तो उनके मन में डर रहता है। वो डर कैसा? बदनामी का डर, कि अगर मैं किसी से बताऊंगी तो मेरी भी बदनामी होगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस डर की वजह से कल मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर मैं आज बता दूंगी तो मैं शायद बच जाऊं, शायद मेरे साथ ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अगर मैं अपने अंदर ही रखूंगी, किसी से खुलकर नहीं बताऊंगी, तो हो सकता है मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपना समाज में लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही हम स्कूलों में देखते हैं, स्कूलों में जो है खुल के बात नहीं की जाती। स्कूलों में बच्चों से खुलकर बात की जानी चाहिए सब चीज़ों के बारे में। जब कोई भी बच्चे के अंदर अंदर से ये डर ख़त्म होता है, तब वो खुल के अपनी चीज़ों को शेयर करता है। हमने अपने देश में देखा है कि गलत काम करने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सा एक दूसरे, कोई किसी के चक्कर में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जवान बूढ़े सब। लेकिन सामाजिक तौर पे खुल के बात नहीं करेंगे उस बारे में। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ एक कारण है कानून का लचीलापन। अक्सर देखा जाता है कि किसी के साथ कोई हादसा हुआ तो उसका कानूनी कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती। कानूनी कार्रवाई होती भी है तो ठीक ढंग से नहीं हो पाती। बहुत लोग, गरीब लोग, इसी डर से पुलिस के पास नहीं जाते शिकायत लेके कि कुछ होगा नहीं, आरोपी जो है वो बड़ा आदमी है, पैसे दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उसका कुछ होगा भी नहीं और हम बदनाम हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो इसमें कानून का लचीलापन भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक कारण है इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का गलत उपयोग किया जाता है। आजकल देखो सोशल मीडिया जिस चरम सीमा पे चल रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए छोटी बच्चियों को जाल में फंसाया जाता है। उनको तरह तरह के लालच दे के या किसी भी तरह से उनके मन को बहकाया जाता है। उनसे गलत गलत फ़ोटोज़ मंगाई जाती हैं। फिर बाद में उन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उनको बुलाया जाएगा, तुम यहाँ मिलो, नहीं मिलोगी तो तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो बच्चा डर के, सहम के, मजबूर होकर वो काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके मन में डर है। और वो डर क्यों है? क्योंकि हमारा समाज का ढांचा इस हिसाब से है। वो खुल के अपने परिवार में किसी से बताएगा ही नहीं। वो अपने इतना डरता रहेगा, उसको अपने बदनामी का उसको इतना डर रहेगा। लेकिन उसको चाहिए कि उसके साथ कोई भी घटना होती है, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी घटना होती है, उसको गलत लगता है, चाहे उसका स्कूल वाला, ट्यूशन वाला, कोचिंग वाला, बस वाला, ऑटो वाला, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी अगर गलत बात उससे कर रहा है तो वो सबसे पहले आके अपने घर में अपने माँ बाप को बताना चाहिए। अगर आपने उस चीज़ को छुपा लिया तो हो सकता है कि अगले विक्टिम आप बन जाए। माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई घरों में हम देखा जाता है कि माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चों से खुलकर अपनी बात शेयर नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़माना बदल गया है, ज़माने के हिसाब से इंसानों को भी बदलना चाहिए। माँ बाप को
बच्चे को समझाना चाहिए, बिठा के तसल्ली से प्यार से पूछना चाहिए। उनके मन से ये डर ख़त्म करना चाहिए कि डरो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है। तुम्हारे साथ कोई गलत बात होती है तो हमको ज़रूर बताओ। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। आज पटना में हुई, कल दिल्ली में होगी, परसों लखनऊ में होगी, फिर कहीं और होंगी, फिर ऐसी चलती रहेंगी, चलती आ रही, चलती रहेंगी। इसलिए अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताओ, गुड टच बैड टच के बारे में बताओ, खुल के उनसे बात करो। स्कूलों में भी उनसे उनकी निगरानी रखी जाए, वो कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि वो जो उनका बस वाला ड्राइवर है, उनके ऑटो का ड्राइवर है, उस पर पूरी निगरानी रखें। और कानून व्यवस्था भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो। किसी भी घटना में तुरंत कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जब ये सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगी तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी। और जब तक इन चीज़ों पे खुलकर बात नहीं होंगी, कानून का लचीलापन ऐसे बना रहेगा, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। आप देखिए, आज हम पटना की घटना देख रहे हैं, कल कहीं और के देखेंगे, और ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये सब? इसलिए ये जिम्मेदारी हम सब की है, हर समाज की ये जिम्मेदारी है। लोग फालतू की चीज़ों में बात करेंगे, अक्सर इस गेम के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे जिसका कोई ख़ास मतलब उनसे लेना देना नहीं है। लेकिन जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, ढोंग है, इन सब पे बात नहीं करेंगे। हर इंसान को चाहिए वो अपने स्तर से मिल के एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करें, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें। हर काम सरकार का ही नहीं होता, कानून का ही हर काम नहीं है। उस कानून में, उस सरकार में कौन है? हम ही लोग तो हैं। अगर हम लोग खुद अपने अंदर सुधार लाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होगा। ऐसा नहीं कि हर काम हम सरकार की जिम्मेदारी पे छोड़ दें। हमको भी अपने स्तर से प्रयत्न करना चाहिए। हर इंसान को, हर समाज को, सोसाइटी को अपने हिसाब से प्रयास करना चाहिए और लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। लोग इसके बारे में अपने से नीचे वालों को काउंसिल करना चाहिए। जब हम ये सारे कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे समाज की जो बुराइयां हैं उनमें ज़रूर कमी आएगी। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, जिस पे हम सब लोग मिल के एकजुट होके काम करें। धन्यवाद।